दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हरितालिका तीज व्रत से संबंधित सभी पूजा की सामग्री और किन किन नियमों का हमें ध्यान रखते हुए सुबह की पूजा करनी है और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में कैसे पूजा करनी है, किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी पुष्प माला फूल लेकर पूजा करते हैं तो कुछ सामग्री आपको सुबह के लिए ज़रूर बचा लेनी है, क्योंकि हरितालिका तीज व्रत में हम 3 बार पूजा करते हैं। तो आपको सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी करके अलग उठा के रख लेनी है, जिससे आपको पूजा में आसानी हो। तो हमने थोड़े से भोग मिष्ठान और यहाँ पर जो आपने मीठा चढ़ाया है वो भी आपको अलग रख लेना है। यदि आपके यहाँ मीठे पुए गुजिया आदि चढ़ते हैं पकवान, तो वो भी आपको थोड़ा थोड़ा करके अलग रख लेना। हम लोगों के यहाँ भोग प्रसाद में यही चढ़ता है, तो हम इसी तरह से पूजा प्रतिमा की फोटो में पूजा करके दिखाएंगे, क्योंकि अक्सर आप लोग कहते हैं कि दीदी हमारे पास मिट्टी की प्रतिमा नहीं मिलती है। तो आप इस तरह से अपने घर में माता पार्वती, भगवान शिव, भगवान गणेश, कार्तिकेय या भगवान गणेश की भी प्रतिमा बनी है, तो आप ये प्रतिमा रखकर आसानी से हरितालिका तीज पर पूजा कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम पूजा की शुरुआत करते हैं। तो ये है दोस्तों फुलेरा, और यहाँ पर नीचे हमने चौकी रखी है। कहते हैं कि भगवान शिव के ऊपर फुलेरा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने अनाज का आसन देना है। आप चाहें तो फूलों का भी आसन दे सकते हैं। इस तरह से हम ये प्रतिमा है, तो इसमें भगवान गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय भी हैं। तो ज़्यादातर मूर्तियों में भगवान गणेश ही होते हैं। तो आप प्रतिमा लेकर इस तरह से विराजमान कर सकते हैं भगवान को प्रणाम करते हुए। अब हमने कलश लगाना है। तो देखिए कलश में मौली के धागे बांधना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने यहाँ पे मौली के धागे बांधे हैं। उस तरह से हमने ये वाला लोटा लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हमने जो पूजा की सामग्री वो सेंटर में रखना है, बीच में। तो हमें दीप कलश लगाना है, तो हम किनारे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चावल का आसन देना है, और चावल पर हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो इस तरह से चावल को गोला आकार में फैला के और अपनी उंगलियों से इस तरह से आपको क्रॉस फिर बनाना है। उसके बाद फिर से क्रॉस करते हुए हल्के से आप इस तरह से करेंगे तो आपका अष्टदल कमल बहुत आसानी से बन जाएगा। और बीच में हल्के से पुष्प रख देंगे हम, और ये हमारा अष्टदल कमल बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर अपना ये लोटा रखेंगे, पात्र रखेंगे, ठीक है। कभी भी पहले से सभी चीज़ें डालकर हमें जल नहीं रखना चाहिए। तो ये हमने रखा। अब हम इसके ऊपर जल भरेंगे। कलश हमेशा मुहूर्त में रखना है। तो ये चौकी आपने सुबह ही लगा लेनी है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे चुटकी भर हल्दी। तो देखिए हर बार जैसे कि हल्दी की गांठ डालते हैं, पुष्प डालते हैं। ये है हमारा, आपको दिखाएं, दूर्बा घास है, ठीक है। आप कुछ घास भी डाल सकते हो। और ये है चांदी का सिक्का, प्लेन सिक्का है। और इस पे हम ये देखिए लौंग है, इलायची है। तो जैसे कि सिर्फ एक दिन के लिए कलश लगाना है, तो हमने ये है सुपारी, तो हमने पाउडर हल्दी का इस्तेमाल किया है। ये है लौंग जोड़े से, और अब लेंगे हम हरी इलायची। तो हल्दी की गांठ ना भी रहेगा तो भी चलेगा। जब 9 दिन का नवरात्रि या 16 दिन का महालक्ष्मी का व्रत होता है, उसमें हल्दी की गांठ हमें डालनी होती है। तो हमने हरी इलायची डाल दी। और ये है आम के पत्ते, और इसके ऊपर चावल से भरा पात्र। तो आप कोई भी अनाज ले सकते हो, हमने चावल लिया है, वैसे चावल ज़्यादा शुभ होता है। अब यहाँ पर हमने घी का दीपक लगाना है। तो हमने मिट्टी के दिए लिए हैं, उसमें रुई की बाती लगाकर इस तरह से घी के दिए ही हमने लगाने होते। आप चाहें तो तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दिया सहेज कर आपको रखना है, क्योंकि अभी अखंड दिया जलाना है। सुबह सवेरे भी आपको दिया काम लगेगा। और ये है पुष्प माला, और ये है दुर्बा घास, और कुछ अलग से दुर्बा घास है, और कुछ छुट्टे फूल भी हैं। और पूजा के लिए जल, तो गंगा जल हमारा इस चांदी के पात्र में हम साइड में करेंगे। और ये है भोग प्रसाद। तो मौसमी फल आप ले लीजिए, ककड़ी, खीरा जिसे आप बोलते हैं, और सेब है, बनाना है। और ये देखिए हमने अलग निकाल के रखा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो कुछ मिठाई और मिष्ठान, और ये कुछ 2 भागों में हमने रात को ही बांट लेना है, जिससे सुबह में कोई परेशानी ना हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे, तो हमें पूजा करने में आसानी होगी। और ये है भीगे चने। तो एक दिन पहले ही भीगे चने हमें भिगा देने हैं, काले चने हैं। हम लोगों के यहाँ दूसरे दिन सुबह सवेरे इन चने का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब ये है पूजा की थाली। तो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि ये पूजा वाला सिंदूर है, जो कि हम माता रानी को और भगवान गणेश को लगाएंगे। और यहाँ पर ये आपको चावल है, जो कि शिव जी की पूजा में लगता है। तो आपने अक्षत
तुरंत धो के भी चढ़ा सकते हैं, आप पहले से धो के भी रख सकते हैं। और ये है अष्टगंध तिलक, तो ये डिब्बा मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये एक ऐसा तिलक है कि आप सभी देवी देवता को लगा सकते हैं। तो ये पाउडर है, तो थोड़ा सा इसमें हम जल मिलाकर इसे घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे रोली है, रोली में भी जल मिलाकर हम घोल तैयार कर लेंगे। और रोली का पैकेट हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं रोली क्या होता है। तो इस तरह से पाउच में आता है, मार्केट में 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। और ये है हल्दी, ठीक है, भगवान गणेश के लिए हल्दी पाउडर हमने यहाँ पर लिया है। तो बस ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको ले लेनी है। ये है धूप बत्ती और माचिस, यहाँ पे दीप जलाने के लिए और धूप जलाने के लिए होगी। और उसके बाद हमने लेना है इत्र। तो देखिए इत्र भी सभी देवी देवताओं को लगाया जाता है, तो आपने लेना है। और ये है जनेऊ, तो ये इस तरह से व्हाइट में भी जनेऊ आता है और पीले रंग में भी जनेऊ आता है, ठीक है। तो आप कोई भी जो भी आपको मिले आप ले लीजिए। आपको नहीं मिलता है तो कच्चा सूत भी अपने हाथों से 7 बारी लपेट कर आप उसे चढ़ा सकते हो। ये है आपका कलाई नारा, जिसे कि मौली के धागे बोले जाते हैं। तो आप वस्त्र के रूप में इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप अलग से चुनरी या फिर लहंगा वगैरह खरीद सकते हो, जो भी आपका बजट हो। और ये है हरितालिका तीज व्रत की पुस्तक, जिसमें कथा लिखी हुई है, पूजा की सामग्री लिखी है, पूजा विधि भी लिखी है। और ये है शिव चालीसा। तो आप ये सारी चीज़ें रखें, क्योंकि काफ़ी समय होता है तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। इससे हमारा समय भी व्यतीत होता है और ईश्वर की कृपा भी मिलती है। ये पूजा की थाली में आपको रखना होता है, ठीक है। अब सुबह और शाम दोनों समय के लिए ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है एक थाल में। और ये सुबह रात 3 टाइम आप इसमें पूजा कर सकते हो। ये है कुछ वस्त्र, तो हमने लिए हैं यहाँ पर। ये मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके से मिलते हैं, तो आप ले सकते हो। प्लेन कपड़ा भी हमने लिया है और अलग से चुनरी भी हमने ले रखी है, अभी आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप चुनरी भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसको हम साइड में कर देंगे। श्रृंगार की सामग्री, तो देखिए ये हर साल अलग से नया फुलेरा हमें चढ़ाना होता है। हमारे यहाँ मार्केट में आसानी से माली के दुकान में मिल जाता है, तो हम लोग ले लेते हैं। तो ये है शिव जी के लिए नया फुलेरा। और ये है चुनरी, जो मैं आपको बता रही थी कि चुनरी, तो ये अलग से सिर्फ सिंपल आप चुनरी भी चढ़ा सकते हो। ये है कुछ श्रृंगार की सामग्री, और जिसे कि सुहाग पिटारी के नाम से हमारे यहाँ मिलता है प्रयागराज में। तो ये सिंदूर लकड़ी का डिब्बा है, अलग से पाउच में सिंदूर होता है। ये है गणेश भगवान के लिए पीला कपड़ा, और यहाँ पे ये है इत्र चढ़ाने के लिए। और ये मतलब हमने दान करना है, श्रृंगार के अंतर्गत आता है 16 श्रृंगार की सभी सामग्री। तो देखिए अगर आपका बजट नहीं है तो आप सिर्फ बिंदी और सिंदूर भी रख सकते हो, चूड़ी रख सकते हो। ये देखिए बिंदी है, और इसके साथ आप सिंदूर की एक डब्बी रख दीजिए, वो भी चलेगा। ये है आलता महावर पाउडर है, ये है आंवला तेल, और इस तरह से सभी 16 श्रृंगार की सामग्री होती है। तो आपने इसे सुहाग पिटारी में रख लेना है। और ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस तरह से पाउच में भी ये 4 चूड़ियाँ, काजल और बिंदी, और यहाँ पे पाउच में थोड़ा सा तेल होता है। तो जिनका बजट नहीं वो इस तरह से भी ले सकते हैं। ये है पायल और बिछिया, चांदी की है। तो आपने अगर इसको लेना है तो आप ले लें। आप आर्टिफिशियल यानी कि जो दूसरे वाले आते हैं वो भी आप ले सकते हो। कई बहनें अक्सर पूछती हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं। तो अब ये साइड में करके अब हम देख लेते हैं आरती के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो देखिए ये है धूप, ये हमने अलग से लगा के रखा हुआ है। और ये है रुई की बाती। तो देखिए आरती आपने कपूर से ही करना होता है, क्योंकि भगवान शिव की आरती कपूर से ही शुभ मानी जाती है। और मैं आपको भीमसेनी कपूर भी दिखाना चाहूँगी। अक्सर हम पूजा में जब बताते हैं तो बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि कैसा होता है। तो देखिए इसकी थिकनेस देखिए कितना मोटा है, और ये मार्केट में देसी कपूर के नाम से जाना जाता है, भीमसेनी कपूर भी कहते हैं। तो ये आरती का पात्र हमें लेना है, और हमने ये लेना है पूजा की घंटी, ठीक है। और अब हम आपको दिखाते हैं हवन, क्योंकि हमने ये घर पे बनाया है, ठीक है। तो हवन की सभी सामग्री हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। नवरात्रि पूजा में, महालक्ष्मी की पूजा में अक्सर हम बनाकर आपको दिखाते रहते हैं। और ये हवन करने का पात्र है। तो हमारा तांबे का पात्र है, कपूर की डली रखकर और रुई की बाती घी में डिप करके हम प्रज्वलित करके अग्नि उसमें भी कर सकते हैं, गाय के गोबर का उपला हो उसमें भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम बायना भी देख लेते हैं। तो ये है सासू माँ का बायना, उनके लिए कुछ वस्त्र, कपड़े, और ये आपको दक्षिणा इस तरह से आप दे दीजिए। और ये रहा दोस्तों तांबूल, तो रह ही गया था। ये है तांबूल यानी कि पान के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी, और उसके साथ में हमें रखना है दक्षिणा, क्योंकि ये बिना दक्षिणा के हमारी पूजा अधूरी रहती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पुरोहित कराते हैं।
तो बिना पुरोहित के हम स्वयं से कर रहे हैं तो उनके लिए दक्षिणा सर्वप्रथम हम निकाल के रखना चाहिए। तो बस इस तरह से सभी चीज़ें एकत्र कर लीजिए। पूजा की जो वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर